Hi everyone, so in this video I'm going to share important subject wise important topics and scoring topics मतलब बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पे अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप डिसेंट स्कोर कर पाओगे IBPS PO मेंस में। सो व्हाट यू कैन डू जब भी आप सेक्शनल अटेम्प्ट कर रहे हो या फुल मेंस मॉक और PDF से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग ये जो टॉपिक्स है ना इन पर स्पेशली फोकस करना, इनको बहुत अच्छे से करना प्रैक्टिस। क्योंकि होता क्या है, फुल मेंस मॉक में हम सबमिट कर देते हैं राइट, और बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो जब भी सबमिट करने के बाद ये वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर मॉक में गिवन है तो प्लीज़ इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ये आपको IBPS PO मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। और जो भी आपका कंपैरेटिवली वीक सेक्शन है, तीनों सेक्शन में से एक सेक्शन आपका थोड़ा सा वीक होगा, तो उनके जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, मेक श्योर आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कर लो। फॉर मी इट इज़ क्वांट। तो फॉर एग्जांपल इन प्रीलिम्स व्हाट आई डू कि जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है, DI के क्वेश्चन है, वो करा हो गया। बाकी मैं इंग्लिश और रीजनिंग में स्कोर कर लेती हूँ। तो प्रीलिम्स में मेरे ना क्वांट में अगर आपने देखा होगा मॉक टेस्ट में एक एवरेज स्कोर ही आता है, लाइक 20-25 यही रेंज रहती है, मतलब 27 मैक्सिमम जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। बिकॉज वो सिलेक्टिव क्वेश्चन ही मुझे करने होते हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लेती हूँ। सेम इन मेंस में आप क्या करो, अगर आपकी क्वांट वीक है तो ये 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये जो 4 टॉपिक्स है ना, इनको इतने अच्छे से कर लेना है, अगर यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप कर पाओ। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से कर लेना। ये जो भी टॉपिक वाइज वीडियोस जो मुझे बेस्ट लगती है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल DI होती है, प्रोबेबिलिटी DI होती है, प्लस जो भी अरिथमेटिक चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, फॉर एग्जांपल मेरे लिए है प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SICI, इन पर बेस्ड अगर DI आएगी तो मैं वो बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी, वो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी, उसे अटेम्प्ट करके आऊँगी। तो आपका भी जो स्ट्रॉन्ग अरिथमेटिक चैप्टर है, जो भी है, मतलब सी दिस इज़ नॉट द टाइम आप कोई न्यू चैप्टर पढ़ो या फिर कोई ऐसे ही आप कर लेते हो, क्वेश्चन कभी नहीं कर पाते हो और वो चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग करने का सोच रहे हो अब, तो दिस इज़ नॉट द टाइम। अभी जो भी चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन पर बेस्ड जो DI होती हैं वो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करो, दैट विल हेल्प यू इन मेंस। जहाँ से भी मैंने ये टॉपिक्स कवर करे थे, उनकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। प्लस आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, द ओनली बेस्ट सोर्स इज़ गाइडली बंडल PDF कोर्स। ये अगर ऑलरेडी आपके पास है, वेल एंड गुड, नहीं है तो अभी परचेज़ कर सकते हो। दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें आपको PC12 कोड यूज़ करोगे तो 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ आज तक के लिए ही ऑफर है आई थिंक, या फिर कल तक होगा लास्ट, तो आप परचेज कर लेना। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज। आई एम टेलिंग यू, अगर आप क्वांट में ये 4 टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से कर लोगे ना, प्रोबेबिलिटी DI ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होती है, बट ट्रस्ट मी, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करूंगी, आप उसे भी कवर कर लोगे ना तो आप इजीली डिसेंट स्कोर कर पाओगे, कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट कमिंग टू रीजनिंग में देखो, सबसे पहले तो मिसलेनियस क्वेश्चंस, ऑल्दो लास्ट ईयर मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं आए थे, आई थिंक बहुत लिमिटेड थे, 1 या 2 क्वेश्चन बस, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं राइट। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस जितने भी, कोडेड, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, और आपके जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल रीजनिंग। सी क्रिटिकल रीजनिंग में आई नो नेगेटिव बहुत होती है, बट अगर एक बार आपने इस टॉपिक पर कमांड बना ली ना तो आपके लिए किसी भी मेंस एग्जाम में 10 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। सी जो हम इतने सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तब जाके हम 10 मार्क्स ला पाते हैं, वो भी नहीं ला पाते, और इस एक टॉपिक से भी आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो व्हाई नॉट आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो राइट। इसे आप तभी अटेम्प्ट करना जब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, जब आप ये देख चुके हो कि मॉक्स में मैं गलत नहीं करता हूँ, तभी जाकर आप इसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप चेक कर लेना। नेक्स्ट पजल्स वो वाली नहीं जो 2 मार्क्स की आती है, जो 1 मार्क की पजल होती है ना, वो बहुत ईजी होती है। लाइक पूरा ना गिवन होता है, उसको बस बनाते जाओ, वो बन जाएगी, आप बीच में कहीं स्टक नहीं होगी। लेकिन ना होता क्या है, वो बहुत बड़ी पजल होती है दिखने में, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बहुत कंफ्यूजिंग पजल है, लेकिन आप एक बात को समझो, जितनी बड़ी पजल उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उस पजल में राइट। तो ऐसे बड़ी पजल देखकर ना आपको ऐसे डरना नहीं है, और स्पेशली अगर वो 1 मार्क क्वेश्चन में है ना तो आपको उसे ज़रूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो ईजी होती है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है। आप बनाना स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में 2 पॉसिबिलिटी, आप जैसे भी पजल सॉल्व करते हो आप उस तरीके से करना स्टार्ट करोगे, वो बन जाएगी। पजल्स की प्रैक्टिस कर लेना, अगेन गाइडली बंडल PDF कोर्स से आप प्रैक्टिस कर लेना, टॉपिक वाइज आपको बहुत सारी पजल्स मिल जाएंगी।
तो रीज़निंग में इतना ही है बिकॉज़ लास्ट ईयर भी आई रिमेंबर सारी पज़ल्स ही आई हुई थी वहाँ पर 1 मार्क में भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें भी मोस्टली पज़ल्स ही रहती हैं, तो पज़ल्स ही आएँगी ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में। तो पज़ल्स की अगर प्रैक्टिस कर सकते हो जो 1 मार्क वाली होती है क्योंकि वही डूएबल होती है, 2 मार्क्स की तो बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। नेक्स्ट इंग्लिश। सी इंग्लिश ना इतनी डिफ़िकल्ट आती नहीं है जितना सब लोग स्ट्रेस लेते हैं, ईज़ी ही आती है, ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट साइड नहीं होती है। क्वांट रीजनिंग से तो ईज़ी ही होती है, बट मे बी किसी के लिए ये भी डिफ़िकल्ट होगी। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ डिपेंड करती है। इंग्लिश का जो सबसे ईज़ी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपसे इन्फ्रेंस पूछा होगा, आपसे जो प्रीलिम्स बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आप प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करके आए हो उसी के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए होंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आप डेली बेसिस पर सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक पर आपको बहुत सारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्विजेस फ्री में मिल जाते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स आपने परचेज़ कर लिया तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी उसे अटेम्प्ट कर रहे हो ना क्विज़ को, तो मेक श्योर सबमिट करने के बाद आप उसे रीड ज़रूर करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज। नेक्स्ट जो बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है दैट इज़ वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप ना बहुत ईजी आता है, लाइक अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग है ना, सी इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, योर रीडिंग स्किल्स। तो अगर आपको रीड करना आएगा ना तो आपको वर्ड स्वैप करना ईजी आ जाएगा। डजेंट मैटर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है या नहीं पता है, आपको अगर रीड करना आता है, आपको अगर पैसेज को समझना आता है, सेंटेंस को समझना आता है, आपको समझ आ रही है चीज़ें क्या हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस करने बहुत सिंपल हो जाएंगे। तभी मैंने आपको बोला कि ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्विज़ को प्रैक्टिस करने के बाद, सबमिट करने के बाद रीड ज़रूर करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज। आप एडिटोरियल्स भी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन ना बहुत ईजी होता है क्योंकि उसमें वर्ड नहीं होता, उसमें आपको पूरा पैरा कंप्लीट करना होता है। लास्ट ईयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ से ना पैरा कंप्लीशन के 4-5 क्वेश्चंस आए थे। एंड पैरा कंप्लीशन में ना ईजी हो जाता है कि ऑप्शंस एलिमिनेट करने ईजी होते हैं। आपको समझ आएगा कि ये वाला जो ऑप्शन है ये पैरा से रिलेटेड है ही नहीं, तो आप एलिमिनेशन के बेसिस पर मार्क कर सकते हो। तो ये टॉपिक भी बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट जो कनेक्टर्स होते हैं, ट्रिपल फिलर्स होते हैं, ये भी काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अब ट्रिपल फिलर्स में होता क्या है कि कुछ वर्ड्स के मीनिंग ना आपको नहीं पता होंगे, बट सी ट्रिपल फिलर्स है ना, तो एक वर्ड आपको ना ऐसे समझ जाएगा कि ये तो बिल्कुल फिट हो रहा है, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप आंसर मार्क कर सकते हो। सो क्वांट में अभी जो मैंने 4 टॉपिक्स बताए हैं ना, प्लस एरिथमेटिक डे है 5 टॉपिक्स लगा लो, तो वही मैं उतना ही प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मुझसे हो पाएगा। और रीजनिंग इंग्लिश में मैं अच्छा स्कोर कर लेती हूँ। तो अगर जो भी आपका वीक सेक्शन है, आप इन वाले टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना। मेक श्योर ये टॉपिक्स आप इतने अच्छे से कर लो कि किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आ जाएं आप कर पाओ। ये वाले टॉपिक्स आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए। और ऐसा आपको हर एक सेक्शन में नहीं करना है, जो भी आपका वीक सेक्शन है उसमें आप इन टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हो। इन्हें कर लोगे तो आपके डिसेंट स्कोर आ जाएंगे। सो आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।